देखिए, आज है हमारा डे 19 और हमारा नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। कल मैंने आपका परसेंटेज खत्म करवाया था, है ना? तो आज हम नया टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। इसकी हम बेसिक सी टर्म्स देख लेते हैं कुछ, कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज। इसका हिंदी में मतलब होता है साधारण ब्याज, एस आई। इसको हम एस आई बोलते हैं। देखिए, एस आई का एक हमारा फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप पूरे सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम इसी बेस से सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, इसी से हमारा एस आई निकलता है। अब पी आर टी हमारा क्या होता है? पी आर टी देखिए हमारा क्या होता है। पी का मतलब होता है, देखिए, पी फॉर प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है हमारा मूलधन। ठीक है, आर का मतलब होता है रेट, यानी कि दर। और टी का मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब है समय। ठीक है, इन तीनों चीजों से हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखिए, जैसे मैं किसी को भी पैसे उधार देती हूँ या मैं किसी से पैसे उधार लेती हूँ, या मतलब एक अमाउंट है हमारा 10,000 रुपए का। ठीक है, कोई 10,000 रुपए है जो मुझे किसी से उधार लेने हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? मूलधन जो मुझे चाहिए, या मैं किसी को दे रही हूँ 10,000 रुपए। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। जिस अमाउंट पे हम बात करते हैं कि हमें इतने पैसे की जरूरत है या इतने पैसे की किसी को जरूरत है, वो हमसे ले रहा है। ठीक है, 10,000 रुपए, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट क्या होता है? जब हम एक ब्याज के साथ देते हैं कि हम आपको 1% इंटरेस्ट के साथ, 2% इंटरेस्ट के साथ, है ना, मंथली या ईयरली, कैसे भी हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसे 2% इंटरेस्ट के साथ देना चाहती हूँ कि मैं 10,000 रुपए दे रही हूँ आपको, लेकिन 2% का आपका हर महीने का एक इंटरेस्ट लगेगा, एक ब्याज लगेगा, है ना। 10,000 रुपए मैंने किसी को दे दिए और उसे मैंने कहा कि आपका 2% का इंटरेस्ट लगेगा। मैंने अब उसका एक टाइम भी फिक्स किया कि आपको इतने समय में ये पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे टाइम देती हूँ कितना, 6 महीने का, कि 6 महीने के लिए आपको मैं 10,000 रुपए दे रही हूँ, 2% के इंटरेस्ट के साथ दे रही हूँ। मेरा अमाउंट 6 महीने के बाद वापस देगा, तो वो जो मेरे पास एक अमाउंट आएगा, मतलब 6 महीने के बाद जब मैं पैसे वापस ले रही हूँ, तो मुझे 10,000 तो मिल ही रहे हैं, साथ में 2% का हर मंथ का एक इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कितने टाइम का? 6 महीने का। हर महीने के 2,000 है, तो 6 महीने के कितने हो गए? 12,000। तो 10,000 तो मुझे मिल ही रहे हैं, उसमें हमें 12,000 भी साथ में मिल रहे हैं। टोटल मुझे कितने मिल रहे हैं? 22,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। इस वाले टर्म में, इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट में एक टर्म होती है हमारी अमाउंट की, उसको हम क्या जोड़ते हैं? जो हमें हमारा बेसिक प्रिंसिपल वाला जो हमारा अमाउंट है, और जो साथ में हमारा ये पूरे ब्याज के साथ जितने भी टाइम का है, वो जो जुड़ के अमाउंट टोटल हमारा बनता है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट मिला है और जो हमारा पैसा ओरिजिनल हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट था, वो। तो बस इतनी सी कहानी में हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन सबका क्या होगा? सिर्फ यही रोल होगा। जहां भी जो पूछेगा ये अमाउंट, इस तरीके से ये हमारी चीजें सोल्व होंगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एस आई ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 years। देखिए एस आई आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट उसने हमसे पूछा है, ठीक है। कितने रुपए पे, 15,000 रुपए पे। कितने परसेंट की हमारी दर है, हर साल उसे कितने परसेंट का हमें पे करना है, 7% का। और कितना टाइम है हमारे पास, 3 साल का। तो ये हमारा पी है, यानी कि हमारा मूलधन है। आर हमारा कितना है, 7% पर एनम की बात हुई है, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास, 3 years का, ठीक है। हमारे पास ये टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी आर पी अपॉन में 100। तो कितना हो गया, 15,000। पी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 7, और टी की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन में 100। टाइम अगर हमारा ईयर्स में दिया है तो डायरेक्टली रखना है, मंथ्स में दिया होता तो 3/12 करते, ठीक है। अगर डेज में दिया होता तो 3/365 हम लोग करते, ठीक है। हमें इसको ईयर्स में ही बदलना है हमेशा, जब भी हमारा जो टाइम दिया है। अब 2 0 से 2 0 कट हो गई, ठीक है। 7 या 21 इंटू 150 कितना हो गया आपका, ये 0 ऐसे रख लिया हमने। 15 एकम 15, और 15 दूनी 30 और 1 31। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। किस पे, 15,000 पे। 15,000 पे हम 3,150 रुपए देंगे 3 साल के लिए, 7% की रेट से, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से तो हम इस क्वेश्चन को कर ही सकते हैं विद फॉर्मूला, लेकिन हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इसमें जो तरीका हमने सीखा था, ठीक है, वो ज्यादा हमारा कम टाइम वाला होगा, हम उसमें कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15,000 क्या है हमारा, पी है, प्रिंसिपल है, एक मूलधन है 15,000 रुपए। ये अपने आप में 100% होता है। क्यों, क्योंकि इसी से ही कहानी शुरू होती है, यही हमारा बेस होता है, ठीक है। इसी इसी में रेट हमारे बढ़ते हैं या इसी में रेट हमारे घटते हैं, जो भी होता है इस रेट के साथ होता है, लेकिन ये अमाउंट हमारा फिक्स्ड है, एक बेस है, इसीलिए 100% होता है। अब आगे उसने क्या बोला है, 7% का हमारा रेट है विद 3 years, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, अमाउंट की। और अमाउंट हमारा क्या होता है, देखिए अमाउंट का मतलब हमारा मिश्रधन होता है, पहले तो आप ये ध्यान रखना। यानी कि विद इंटरेस्ट, जो हमारा ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल प्लस एस आई है, जो टोटल फाइनलाइज होकर हमारा एक अमाउंट आया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा इसे कैलकुलेट करके आता है, ये अपने आप में 100% है, ये उसने हमें दिया हुआ है, और उसने हमें साथ में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यानी कि 3/7, जो हमारा क्या होता है, RT, ठीक है। तो P इंटू RT हमारा क्या होता है, SI। SI हमारा निकल के आ जाएगा 3 7 21, तो ये हमारा 21 है, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, ठीक है। 21 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे जैसे हमने यहाँ करी थी, तो 3150, ये हमारा SI आ गया, ठीक है। जो भी उसने हमें दिया है और जो उसने हमसे पूछा है, वो हम चीजें ऐसे रख के सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक लाइन का आंसर होता है, इसमें बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे चाहो वैसे करो।
देखिए क्वेश्चन में क्या है इस बार, द एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2275 rupees at 30% per annum in 5 years. Find the sum of money. देखिए उसने क्या बोला है, इस बार उसने हमें क्या दिया है, एस आई। इस बार उसने हमें सिंपल इंटरेस्ट खुद ही दे दिया। कितना है, 2275 रुपए। आरटी जो हमारा टाइम के साथ एक ब्याज होता है, टोटल वो कितना है, 13 और 5, 13% की दर से है और 5 साल के लिए है, 13×5 = 65। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, 65% का टोटल है ना, 5 सालों के लिए। तो इस बार उसने हमें एस आई दे दिया, तो एस आई किसकी वैल्यू है हमारी, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, लेकिन एस आई हमारा क्या होता है, जितना हमारा टोटल इंटरेस्ट वो बैठा होगा, यानी कि ये 65%, ये इसकी वैल्यू है, 65% की वैल्यू है ना 2275। टोटल हमारा जितना सिंपल इंटरेस्ट बैठा है 5 सालों में वो कितना है, 2275। टोटल इंटरेस्ट इसकी वैल्यू है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल उसने हमसे पूछा है, और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100%। तो उसने हमसे 100% की वैल्यू पूछी है ना, तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 13 से इसको काट लेते हैं, 5 से 13 बार कट जाएगा, और 5 से ये 5 और 20, 5×25 और 5×25, 13 से कट जाएगा, 13×39 और 13×65, तो 3500 हमारा प्रिंसिपल है। फाइंड द सम ऑफ मनी उसने हमसे पूछा था, तो हमारा कितना है, 3500। देखिए क्वेश्चन क्या है, a sum becomes 6600 in 4 years at SI at a yearly rate of interest 5% per annum. What is the sum of money? उसने क्या दिया है, कोई पैसे हैं जो हमारे कितने हो जाते हैं, 6600, कितने सालों में, 4 सालों में, एक SI पे एक सिंपल इंटरेस्ट के साथ, जिसका इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 5% का। तो उसने हमसे क्या पूछ लिया है, प्रिंसिपल, हमारी स्टार्टिंग मनी, ठीक है।
तो ये क्या है हमारा, इस सम बिकम्स इतना इन 4 साल, 4 साल में फाइनल एक लास्ट में जाके एक अमाउंट हमारा कितना हो जाता है 6600। इसका मतलब ये हमारा क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है 6600, जिसका क्या मतलब होता है कि P प्लस SI, ये हमारा टोटल ये चीज है। ठीक है, उसने हमसे ये पूछा है। तो SI, SI इसने हमें क्या बताया, कितने रेट के साथ है, 5% एनम, 5% पर एनम हमारी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रही है इसमें। ठीक है, इसी में इंक्लूडेड है वो चीज। अब ये किसकी वैल्यू है 6600, इसकी वैल्यू है 100%, तो हमारा ये होता है। और ये SI हमारा कितना है 5%, इतने सालों में, तो 5 चौक 20, तो 20% SI है हमारी, क्योंकि RT हो गई ना ये रेट और टाइम, इसका इसका वो होता है ना मल्टीपल। ठीक है, ये 20% का हो गया, 5% की दर से जा रही है और 4 साल तक जा रही है, यानी कि 20%, तो ये 120% है हमारा। तो ये 120% की हमारी वैल्यू है 6600। पूछा उसने हमसे क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ये तो आप समझ गए होंगे ना 120% कैसे आया, क्योंकि ये अपने आप में एक फाइनल टर्म है, जो जो मतलब एक हमारा प्रिंसिपल था, उसमें हमारे साथ में एक सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो जितना इंटरेस्ट हमारा लगा 20% का प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 120%, तो ये इसकी वैल्यू है। पूछा उसने हमसे क्या है 100% की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल। तो परसेंट से परसेंट कट हो गया, एक जीरो से ये जीरो कट होगी। ठीक है, 12×5 और 12×60, तो ये कितना हो गया 5500 बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, द SI ओन अ सम ऑफ मनी फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इज 30 रुपीज मोर देन द SI ऑन द सेम सम फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम, फाइंड द सम। देखिए उसने क्या दिया है, दो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया उसने, एक तो 1.5 साल
एक तो 1.5 साल के लिए है 10% की दर से, है ना, 10% के इंटरेस्ट के साथ। और दूसरा क्या है, सेम उसने हमें अमाउंट दिया है 1 साल के लिए 12% की दर से। मतलब दो ऐसा ही है, इसमें दो दो लोगों को उसने पैसे उधार दिए होंगे। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, ये SI1 है, ये SI2 है, ठीक है। पहला क्या है, उसने 1.5 साल के लिए दिया है 10% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। RT हो गया है हमारा, कितना हो रहा है ये, यानी कि 15%, ठीक है। जब 0 होता है तो पॉइंट हट जाता है ना, जब 10 की मल्टीप्लाई हो रही हो तो। और दूसरा क्या है, 1 साल के लिए दिया है इसने हमें, 1 साल के लिए दिया है कितने पे, 12% के इंटरेस्ट के साथ, यानी कि ये कितना है, 12%। तो एक इतने इंटरेस्ट के साथ है, एक इतने इंटरेस्ट के साथ है, ठीक है। और ये क्या है, ये 30 रुपए ज्यादा है, इस वाले से ये 30 रुपए ज्यादा है। ये इससे ज्यादा कितना है वैसे, 3%, जो किसके बराबर है, 30 रुपए के। देखिए, ये 12 है, ये 15 है, तो ये इससे 3% ज्यादा है और 30 रुपए भी ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें इक्वल है। तो 30 रुपए 3% की वैल्यू है ना। और उसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सम, या फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। परसेंट से परसेंट हमारा कट हो जाता है, 3 से ये 10 बार कट गया, 10 इंटू 100 1000 सी। देखिए, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द SI ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 रुपीज एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4% पर एनम फॉर 4 years इज। देखिए, उसने क्या बोला है, हमें डिफरेंस बताना है। दो हमारे पास SI है, ठीक है, इस बार भी हमारे पास दो SI है, कितने रुपए के, 500 रुपए के, ठीक है। हम किसी को 500 रुपए दे रहे हैं, दो लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। एक को तो हम दे रहे हैं 5% के रेट पे 3 साल के लिए, यानी कि इसका RT क्या होगा, 5 या 15%, ठीक है, 5 × 3। दूसरे को हम कैसे दे रहे हैं, 4% के रेट पे 4 साल के लिए, तो 4 जो 16,
यानी कि 16% से। एक को हम इतने पे दे रहे हैं वही 500 रुपए, दूसरे को हम इतने परसेंट के ब्याज पे दे रहे हैं वही 500 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल उसने देखिए इस बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा क्या है इसमें, डिफरेंस बिटवीन द एस आई, इन दोनों का डिफरेंस उसने हमसे पूछा है, दोनों एस आई का हमारा डिफरेंस हमें बताना है, यानी कि ठीक है, दोनों का जो भी डिफरेंस हमारा होगा, ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है या ये इससे कितने परसेंट कम है, डिफरेंस हमें बताना है कि ये कितने परसेंट कम है, 1%, 1% ये कम है। ठीक है, प्रिंसिपल उसने हमें दिया हुआ है इस बात की, यानी कि 500, अपने आप में कितने की वैल्यू है ये, 100% की। हमें बताना क्या है, कितने परसेंट की हमें वैल्यू बतानी है, 1% की, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, और डिफरेंस ही उसने हमसे पूछा है, यानी कि 1% की हमें वैल्यू बतानी है। तो ये 20 से 20 कट, परसेंट से ये परसेंट कट, तो कितना आ गया, 5 रुपए। दोनों के इंटरेस्ट में, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में 5 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, बी। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ अ सम ऑफ 5000 रुपीज इज टेकन एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years। ठीक है, कोई हमें देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, इतना हमने पैसे किसी को, इतने पैसे किसी से लिए हुए हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 15% के, 3 सालों के लिए लिए हैं, और 15% का ईयरली हमारा एक इंटरेस्ट है। ठीक है, और दूसरा क्या है,
दूसरा 8,000 रुपए किसी से लिए हुए हैं विथ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑफ पर एनम फॉर 4 years। ठीक है, ये रिपीट हो गया। 4 सालों के लिए लिए हुए 12% के इंटरेस्ट के साथ। तो हमें दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। देखिए, दो केस है इसमें भी। ठीक है, पहला हमने क्या किया हुआ है, 5,000 रुपए किसी से लिए हैं, जो कि अपने आप में क्या होता है, 100%। ठीक है, आरटी कितना है इसका, 15 या 45, ये इसका इतना टोटल ब्याज है। कितने सालों का, 3 सालों का। दूसरे में क्या है, 8,000 रुपए लिए हैं किससे, कितने आरटी के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ, 12 चौक 48। ये अपने आप में 100% है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा कितना है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी। 8 8 64, 6 बच गए, 8 चौक 32 और 6 38। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, सिर्फ डिफरेंस उसने पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसे हम माइनस कर लेंगे। 0 से 0, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, तो 1590। क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच एस आई विल 6700 अर्न इन 13 months एट अ 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। एस आई उसने हमें दिया हुआ है, कितना है, 6700। नहीं, एस आई उसने हमसे पूछा है, ये प्रिंसिपल है। उसने पूछा है कि हम कितना एस आई हमें मिलेगा 6700 पे 13 महीने में विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, 13 महीने का उसने हमें टाइम दिया है। देखिए, उसने हमें ईयर का टाइम नहीं दिया, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर मंथ्स का टाइम आता है तो हम उसको चेंज कर लेंगे कितने में, ईयर में। तो ये कितना हो जाएगा, 30/12, क्योंकि महीने के हिसाब से हम साल में चेंज कर रहे हैं, तो 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो उस तरीके से चेंज करेंगे। इंटरेस्ट कितना है हमारा, यानी कि आर कितनी है हमारी, 12%। देखिए, ये किसकी वैल्यू है अपने आप में, 100% की। बताना क्या है हमें, ऐसा ही बताना है ना। ठीक है, आरटी हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट होता है, ये हमारा टाइम है, और आर हमारी कितनी है, 12। ठीक है, ये हमारा आर टी है और ये हमारा पी है,
प्रिंसिपल, इससे हमारा एसआई निकल जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ये 12% था ना, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। कितना बचा ये 67 इंटू 13, देखिए कितना हो जाएगा ये 13 सत्ते 91, 9 बचे और 13 छक्का 78 और 9 871 बी। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स, इस बार उसने हमसे टाइम पूछ लिया, विल अ सम ऑफ 2500 रुपीज इन्वेस्टेड एट 16% SI बिकम्स 4100 रुपीज, यानी कि 4100 रुपीज। ये क्या है हमारा अमाउंट, क्योंकि ये फाइनल होके हमारा इतना हो जाता है ना, तो ये हमारा क्या है अमाउंट। देखिए 2500 रुपए थे, यहां से कहानी हमारी शुरू हुई, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। कहां तक पहुंच गई 4100 तक, प्रिंसिपल से अमाउंट तक चली गई विद सम इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज दैट इंटरेस्ट 16% ईयरली, है ना। देखिए इसमें इन्होंने ईयरली नहीं दिया हुआ, ये टोटल हमारा इंटरेस्ट है, ईयर्स तो उसने हमसे पूछे हैं, टाइम हमसे पूछा है कि कितने टाइम का है, कितने साल का है, ठीक है। तो 16% का हमारा इंटरेस्ट है, इसके साथ ये पहुंचा है। अब ये डिफरेंस कितने का है, पहले तो आप ये देखिए, प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, कितने का है 1600 का हमारा डिफरेंस है, ठीक है। 1600 रुपए हमें एक्स्ट्रा आके अमाउंट पे मिल गए हैं, 2500 रुपए हमने किसी को दिए थे, हमें 4100 रुपए मिले हैं, मतलब 1600 रुपए हमें फालतू मिले हैं, और ये किसकी वैल्यू है 16% की, ठीक है। या इसका मतलब क्या है 16%, इसका यही मतलब है। उससे हमसे क्या पूछा है टाइम। अब देखिए हमें ये चीजें पता चल गई कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि SI है, SI है टोटल वाला, तो हम टाइम बता सकते हैं आराम से ना। तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में हमारा 100। SI हमारा कितना है 1600 का। हमें ओवरऑल जो अभी तक ओवरऑल जो हमें ये इंटरेस्ट मिला है पूरा, हमें टोटल इस पे ब्याज मिला है, वो कितने का मिला है 1600 रुपए का, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना था 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था 16% का, T हमें निकालना है अपॉन में 100, ठीक है। 16 से ये 16 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। और ये 4 बार ये इधर पहुंच जाएगा, तो टाइम हमारा कितना आ गया 4 इयर्स, ठीक है।
यानी कि ए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एस आई ऑन 2000 रुपीज एट 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, 11/5/23 से 25/4/23 तक का हमें एस आई बताना है। ठीक है, और कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 6.25 का हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, एस आई हमारा कितना है, एस आई हमें बताना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000 का। ठीक है, और आर हमारी कितनी है 6.25%। ठीक है, अब देखिए हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमें इतने से इतना दिया है उसने, है ना। अब देखिए 11 फरवरी 2023 यानी कि फरवरी की बात हो रही है, फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं 28 डेज। 28 में से 10 तो पहले ही चले गए, 11 फरवरी से बात हुई है ना, तो कितने बचे हमारे 18 दिन। अब देखिए एक चीज और होती है, जब हमें टाइम ऐसे दिया जाए कि 11 फरवरी से 25 अप्रैल या जितने भी टाइम से दूसरे टाइम तक, है ना, कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी मंथ हो सकता है, तो ये जो हमारा इनिशिएटिव जो हमारा ये नंबर होता है, जहां से स्टार्ट हो रही है हमारी डेट और जहां पे एंड हो रही है, तो हम सेम इस वाले दिन को काउंट नहीं करते, इससे अगले दिन से बात स्टार्ट करते हैं, है ना। हम 11 फरवरी से ना लेके 12 फरवरी से हम डे काउंटिंग ऐड करते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 25 अप्रैल की बजाय हम 24 अप्रैल तक का डेटा लें, 25 का हम नहीं लेंगे। इन दोनों में से हमें एक काम करना पड़ता है कि या तो हम इसे 12 फरवरी से लेंगे या उसे हम 24 अप्रैल तक की बात इतनी ही रखेंगे, 25 तक नहीं पहुंचेंगे, एक हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 18 दिन बचे हुए हैं, लेकिन हम इसे क्या लेंगे 17 डेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखना इस तरीके से, जब भी हमें डेट दी हो, रीजनिंग में हो, मैथ्स में हो, कहीं भी कैलेंडर वाइज हो, तो हम दोनों में से एक वाला माइनस करते ही करते हैं। ठीक है, फरवरी के हमारे 17 दिन हैं। अब इसके बाद मार्च, मार्च में हम लोग जानते हो 31 डेज होते ही है। और फिर अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन है 25 दिन, है ना, 25 अप्रैल तक की बात हुई है। टोटल डेज हमारे कितने हो गए 7 1 8 और 5 13, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, तो कितने डेज हो गए 73 डेज। अब ये डेज है, हम इन्हें ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऐसा ही हम कैसे निकालते थे, TRT अपॉन में 100। ठीक है, P हमारा कितना है 2000, R हमारी कितनी है 6.25। ठीक है, और
ये हमारा कितना है 73 अपॉन में डेज है, तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो अपॉन में 365 और ये अपॉन में 100 है, इसको हम यहाँ लिख देंगे अपॉन में 100। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा ऐसा ही। लेकिन पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 0 1 यहाँ पे लग जाएगी हमारी, है ना। ये 6 2 5 है, 3 0 से तीनों 0 कट जाएगी हमारी, 5 से ये कट जाएगा, कितने बार 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25, ये कितना है 5 7 35 और 5 दिया 15। ठीक है, 73 से 73 कट जाएगा अपने आप में, और ये कितना हो जाएगा 250। ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया था ना, ये एक जीरो और एक्स्ट्रा थी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो एक जीरो और एक्स्ट्रा थी, तो नीचे हमारी कितनी है एक जीरो बची हुई है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, कितना बचा 25। इतने का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 25 रुपीज का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं, और बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।